तो हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों को हम 1.2 का जो तीसरा है उसको समझाने वाले हैं और आज एक यूनिक ढंग से बताएंगे। अगर वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको पूर्णतः समझ में आएगा और सबसे अलग ही वीडियो लगेगा। इसलिए आपको इसको शुरू से अंत तक वॉच करना है जिससे कि आपको समझ में आए और फिर अगले वीडियो के लिए CF और LCM के लिए देखना ना पड़े। तो चलिए बनाते हैं। क्या है लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी मौसा और लौसा निकालना है, ठीक है। और पहला क्या है, 12, 15, 21, ठीक है। अब इसको हमको तोड़ना है। कितना तोड़ना है, 12 को भी, 15 को भी और 21 को भी, ठीक है। चलिए 12 को भी तोड़ेंगे और 15 को भी तोड़ेंगे और 21 को भी तोड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट पेज में आपको रफ में तोड़ना है। 2 से तोड़िए, 2 छके 12, 2 तिया 6, ठीक है। और अभाज्य संख्या से तोड़ना है कि जो संख्या किसी और संख्या से नहीं कटे वो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 15 को तोड़िएगा, 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 5 15। 21 को तोड़िएगा, 3 7 21, ठीक है। अब क्या क्या आया है, 12 को तोड़ने पर हमें है 2 2 3, दीजिए 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और 15 को तोड़ने पर क्या आया है, 3 गुने 5। और 21 को तोड़ने पर क्या है, 3 गुने 7, तो दीजिए 3 गुने 7। अब क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो यहाँ पर ही मेन बात समझने वाला है, आखिर HCF LCM होगा कैसे, ठीक है। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिए और समझिए और बारीक से आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन में ये फ़ायदा है, ठीक है। तो चलिए हमें HCF के लिए और LCM के लिए तीनों में देखना है कि कौन सा संख्या मिलता है। तो तीनों में आपको कौन सा संख्या है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये दोनों में लिख लीजिए। क्या, जो दोनों में दिखाई दे वो दोनों में लिख दीजिए, ठीक है। ये 3 का कहानी खत्म। अब इसमें कोई भी दिखाई पड़ रहा है तीनों में, तो नहीं, तो HCF हो गया 3, ठीक है। इसका आंसर हो गया क्या, 3। और LCM के लिए जो भी बच गया पहले जोड़ा लगा के लिखिए, फिर बिना जोड़ा वाला लिखिएगा। तो इसमें तो है नहीं जोड़ा बिन जोड़ा, तो लिखिए सब क्या क्या है, 2 गुने 2, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है। बस अब इन सभी को गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 में आप 7 से गुना कर लीजिए। तो 7 से करिएगा तो क्या होगा, 0 के 0, 7 छक 42, यानी 420 हो गया। समझे, क्या लिखा है, 17 23 29। तो दीजिए कितना, 17 23 29, 17 23 29 बराबर लिखिए। अब 17 को तोड़िएगा तो 17 तो कोई संख्या से टूटेगा नहीं, क्योंकि यह खुद में एक अभाज्य संख्या है। तो 17 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 17 को तोड़िएगा तो 17 इकाई 17, यानी 1 गुने 17। 23 को तोड़िएगा तो 1 गुने 23 होगा। 29 को तोड़िएगा तो 1 गुने 29 होगा। ये सब एक अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं टूटेगा, ठीक है। तो दीजिए HCF, क्या दीजिए, HCF LCM, ठीक है। तो दोनों में जो दिखाई दे रहा है वो दोनों में दीजिए। तो दोनों में आपको क्या, तीनों में आपको कौन दिखाई दे रहा है, एक सभी में दिखाई दे रहा है, तो एक इसमें भी, एक इसमें भी। अब सभी में इसमें और कोई दिखाई दे रहा है नहीं, तो HCF का आंसर हो गया 1, ठीक है। HCF का आंसर हो गया 1। अब LCM के लिए जो बच गया है 17 23 29, इन सभी को दीजिए। कितना को, 17 23, उसके बाद क्या हो जाएगा 29, 17 23 29, 29 हो गया। अब इन सभी को गुना कीजिए, 17 इकाई तो 17 होगा, 17 में कितना 23 से गुना कर लीजिए। 17 में कितना से गुना कर लीजिए, 23 से गुना कर लीजिए। तो 3 7 21 के 1, 3 7 21 के 1, 3 इकाई 3 और 2 हासिल, कितना हो गया 5। 2 से करिए, 2 7 14 के 4 और 2 इकाई 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 1 के 1, 5 4 9 3, 391 हो गया। उसके बाद इसमें 29 से गुना कर लीजिए। कितना से, 29 से 29 से गुना करिए। 9 इकाई 9, 9 9 81 के 1
और 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 3 30 35 हो गया। उसके बाद 2 से करिए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 और 2 नमा 18 के 8 और 2 तिया 6 और 1 7। जोड़ लीजिए इन सभी को, 9 के 9, 2 1 3, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 और 7 3 10 1 11 कितना आ गया 11,339। तो दीजिए 11,339, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या लिखा है 8 9 25, तोड़िए इन तीनों को, 8 को तोड़िए, 9 को तोड़िए, 25 को तोड़िए। चलिए 8 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 से 2 इकाई 2, क्या आया 3 गो 2 एगो 1 आया है, तो दीजिए 3 गो 2 1 दीजिए। चलिए उसके बाद आपको क्या आया है 8 9 है, 9 को तोड़िएगा तो क्या आएगा 3 तिया 9, यानी 3 गुने 3 और 1 तो सभी में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्या 25, 25 को तोड़िएगा तब 25 और 5 को तोड़िएगा 5 इकाई 5, क्या है 5 गुने 5 गुने 1, ठीक है। लिखना है क्या HCF LCM, ठीक है। और इन तीनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो HCF और LCM दोनों में देना है। तो इन तीनों में आपको एक दिखाई दे रहा है, तो एक इसमें भी एक इसमें भी, और जो बाकी बच गया वो सब क्या देना है LCM में। और ये 1.2 के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला यही सवाल है 8 9 25, ठीक है। तो इसको गौर से बढ़िया से समझ लीजिएगा, और मैथ प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको मैथ स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो क्या है उसके बाद देखिए अब क्या क्या बच गया है उन सभी को दीजिए। क्या क्या बच गया है 3 गो 2 है, तो दीजिए 3 गो 2, 1 2 3 गो 2। उसके बाद क्या बच गया है 2 गो 3 है, तो दीजिए 2 गो 3। उसके बाद क्या बच गया है 2 गो 5 है, तो दीजिए 2 गो 5। चलिए अब हम गुना करते हैं, क्या ये 2 1 2, ये तो एक आंसर हो ही गया। अब ये एक से फर्क नहीं पड़ता, एक से ब्रह्मा विष्णु महेश अब किसी में कर दीजिए उतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए आसानी से हम गुना करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 5 25, 5 25 हो जाएगा, इसको बाद में करेंगे। 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 और 200 तिया 600 छत्री कितना होगा 1800, कितना हो गया 1800, और ये भी आंसर कंप्लीट।